आपने कहा आपकी 16 साल में शादी हो गई थी। जी। कहते हैं ना एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट था आपके पीछे? 100% तो बहुत कम है, 200% उनका हाथ है, अभी भी है। शादी के बाद ही जो है मैं एक मार्केटर बनाऊँ। डियर यूथ, 16, 17, 18, 20 में शादी कर लो और बस बिजनेसमैन बनो, कामयाब एंटरप्रेन्योर बनो। आप मिनिमम कितना कमा लेते हैं? मैं तक मिनिमम कमा लेता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द TSFP एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद सर। वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। सो मैं ये सवाल करूँगा कि हु इज़ शकील अहमद? शकील अहमद एक पैशनेट डिजिटल मार्केटर है और वो मैं इसलिए ख़ुद को कहता हूँ हमेशा क्योंकि मैं एक पैशन से जो है ना मार्केटिंग की फील्ड में आया हूँ। मैं अगर स्टार्टिंग की अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं शुरू से जब मैं 9-10 साल का था उस टाइम से जो है मैंने स्ट्रगल जो है ना स्टार्ट करी है। स्ट्रगल की फॉर्म ये थी कि मैं जॉब करता था और स्कूल से मैं जो है मैं सेकंड क्लास में मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसकी स्पेसिफिक रीज़न ये है कि हमारे फैमिली के सिचुएशन मिडिल क्लास घर से हूँ मैं, तो हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी होती थी कि हमें जो है ना मेरी अर्निंग लाजमी थी। जो वालिद साहब की सैलरी थी उससे घर नहीं चलता था, मतलब चलता था लेकिन वो जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं था। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एक लस्सी की शॉप में मैं काम करता था और वहाँ मैंने शायद 2 से 3 माह काम किया और फिर एक दिन जो है मुझसे कोई गलती हुई, एक गिलास में 2 रहा था, मुझसे टूट गया। तो उन्होंने मुझे एक मक्की जिससे मारते हैं वो डंडे से मुझे उन्होंने मारा और मैं बच्चा था, मेरी 10-11 साल एज होगी, तकरीबन इतनी मेरी एज थी, बहुत छोटा था मैं। तो मैं वहाँ से भागा, ठीक है। फिर मैं घर गया, कज़न को बोला कि यार ये इनके साथ जो भी हिसाब है वो कर लें और मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं डरता था। उसके बाद मैं कहीं और लगा और अगेन मैं दूसरे होटल में लगा एज अ कटर मास्टर। मैं वहाँ पे बर्तन धोता था और मैं बर्तन धोता था और वो बर्तन धोता था और दे वर वेरी फ्रेंडली पीपल। वहाँ मेरी जो डेली दिहाड़ी थी वो 130 समथिंग और फिर 120 समथिंग हो गई। फिर उसके बाद पैसे ज़्यादा चाहिए, ओबियसली हर किसी को पैसे की नीड है। तो फिर मुझे मिल में काम मिला, ओलंपिया टेक्सटाइल मिल। वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल के अराउंड मैंने काम किया, 11 महीने। और फिर वहाँ मैं एक ज़ख्मी हो गया, मैं डाफर था, बड़ी जो है ना वो मुश्किल जॉब थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लेकिन मैं लंगड़ा हो गया था, समझो कि मैं तकरीबन चल नहीं सकता था, मेरा पाँव बिल्कुल कट गया था यहाँ से। फिर मैंने ओलंपिया जब छोड़ी तो उसके बाद मैं CNG पंप पे गया और वहाँ से मेरे एक कज़न ने जो है मुझे सहूलियात दे के समहाउ उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी और उन्होंने मुझे वहाँ एक होटल में फिर लगाया और मैं उस होटल में जो है काम कर रहा था। तकरीबन मैंने शायद 1 साल काम किया एज यही जो नॉर्मल हेल्पर काम करते हैं, एज अ वेटर मैंने काम किया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे जो है ना CNG की जो वो ऑपरेटर्स थे बेसिकली, तो उनको मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप CNG की लाइन में आ जाए। तो मैं फिलर तकरीबन 2-3 साल मैंने फिर फिलिंग करी CNG स्टेशन में, एक मशहूर पंप है वहाँ पर। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से घर वालों की रिक्वेस्ट थी कि यार आप महीने में 1 दफ़ा आते हो, ठीक है, कराची से बाहर रहते हो, आप ऐसा करो घर की तरफ कुछ ढूंढो, बहुत सारी कंपनीज़ है। वहाँ मैं एक डेनिम कंपनी के साथ एसोसिएटेड था एज अ हेल्पर। वहाँ मेरा काम ये था कि ये पैंट का चीरा बनता है, इसे मैं क्रॉपिंग करके इसकी तब भी लगाता था। उसके बाद मैंने मार्केटिंग का जो है SEO का सुना, तो मैंने स्टार्ट किया कि मुझे SEO सीखनी है। मैंने कुछ लोगों से हेल्प ली लेकिन मुझे बहुत जो है ना लोगों ने डिस्करेज किया कि इसके लिए तालीम की ज़रूरत है और मुझे शदीद डिस्करेज किया कुछ लोगों ने। देन मैंने जो है ये गोल रखा और मैं उस दिन रोया। ईद का 14 दिन था, बकरा ईद जो है ना गुजरी थी, 14 दिन था। मैं शदीद रोया कि यार मैं किसी चीज़ का काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन से मैंने गोल सेट किया कि मैं SEO सीखूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन अ ईयर मैंने इंग्लिश सीखी। सिर्फ 3 महीने जाके मैं कम्युनिकेशन लेवल पे पहुंच गया। देन मैंने जो है SEO सीखा, बहुत सारी स्ट्रगल है इसमें, लेकिन SEO मैंने सीख ली। और उसके बाद जो है 1.5 साल इसमें ये सबसे अच्छी बात यह है कि 1.5 साल मैंने पूरी कराची में इंटरव्यूज़ दिए, मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ। फ्री इंटर्नशिप मांगता था, लोगों की मिन्नतें करता था, मुझे रख लो, कोई नहीं रखता था। और मैंने पूरी कराची देखी है इस चीज़ से, मुझे कराची का बिल्कुल नहीं था पता और बहुत सारी स्ट्रगल यहाँ पे थी। तो 1.5 साल के बाद मुझे एक US कंपनी से 15,000 की ऑफ़र हुई और रिमोट जॉब मुझे मिल गई। अपवर्क और या फाइवर? इंडीड पे मैं अप्लाई करता था, हर दिन अप्लाई करता था। इंडीड पे आप जॉब्स अप्लाई करते थे? जी, मैं अप्लाई करता था। SEO के बारे में आपको कैसे पता लगा था? SEO के बारे में मैंने एक इंस्टीट्यूट से जो है पेड कोर्स किया और टू बी हॉनेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कौन से ईयर की बात है? ये है तकरीबन 2016 की। 2016 से आपने SEO पे बस अपना टारगेट किया कि बस मैंने करना है तो बस करना है, मैंने करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में समझो कि मैं SEO बन चुका था, 3 प्रोजेक्ट्स फ्री में कर चुका था मैं और उसके रिजल्ट्स थे
तो उसके बिहाफ पे फिर मैं जो है ना वो स्ट्रगल चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब यूएस कंपनी ने मुझे हायर किया, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक उन्होंने एक बड़ी जंप जो है देखी। मैं एक हंग्री लायन था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, और ये मैंने इसे एज अ फील्ड सेलेक्ट किया था, और मैं ख़ुद को इसलिए पैशनेट समझता हूँ। जब मैंने 5 से 6 दिन काम किया फर्स्ट वीक, उन्होंने मेरी तनख्वाह 15,000 से 20,000 कर दी, और मैं इतना खुश, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि मेरा घर पूरा सर्कल जो है ना चलने लगे और अच्छी तरह चलने लगे। तो गूगल पार्टनर कैसे आप बने? गूगल पार्टनर पे इस तरह से बने कि मैं हमेशा से, मेरा एक ये मकसद था कि आई हैव टू बिकम अ गूगल पार्टनर एजेंसी, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो टारगेट्स होते हैं। मैं उस पर काम करता रहा, लेकिन हर 2-3 महीने बाद में फेल हो जाता था। तकरीबन $10,000 की जो है ना वो स्पेंड करनी होती है, और कुछ सर्टिफिकेशन एटसेट्रा करनी होती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके अच्छे क्लाइंट्स जो है ना हंट करके उनके साथ काम करके इन द एंड मैं डिजिटल गूगल पार्टनर एजेंसी बन गई, और दिस वाज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। जो भी क्लाइंट आते थे, जब वो देखते थे कि मेरी वेबसाइट पे पार्टनर्स का भेजे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो एक क्रेडिबिलिटी थी, और क्लाइंट ट्रस्ट करते थे। जैसे आप इस ट्रिप के ऊपर आए हो, तो क्या मेन गोल था कि मैंने इस ट्रिप पे जाकर क्या अचीव करना है? इस ट्रिप पे आने के 2 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि यहाँ लाइक माइंडेड पीपल थे। मैं एक मार्केटर हूँ, तो मुझे जब मैंने प्रोफाइल्स देखे तो मैंने कहा यार मैंने ज़रूर जाना है, मैंने कुछ भी करके यहाँ पहुँचना है। एक तो लाइक माइंडेड पीपल है, मुझे सीखना है। मेरी एजेंसी में भी इश्यूज़ है, वो उसमें भी जो है एक वक्त तक बंदा आके रुक जाता है कहीं ना कहीं, तो मैं सीखने आया हूँ, ठीक है, और कनेक्शन बनाने हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि यार इसमें कुछ सी साइटिंग टूर्स और ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा यार 2 चीज़ें हो जाएगी, और आई थिंक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट रहा। हमारी ऑडियंस जो हमारी यूथ देख रही है, 64% पाकिस्तान की यूथ आपको देख रही है, तो उनके लिए मतलब अगर वो आना चाहते हैं, शकील अहमद से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें आपके थ्रू कांटेक्ट, और वो गाइड चाहते हैं सेशन, क्योंकि एक मेंटोर की फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपके पास वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो आप शेयर कर सकते हो यूथ के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया जो लोगों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि हम किसी से बात करेंगे तो अगला हमसे रूड हो जाएगा। तो अगर आप तक लोग रीच आउट करते हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहें कि इस फील्ड से फ्यूचर क्या है, आप इस कंपटीशन के टाइम में क्या क्या कर सकते हैं अचीव? बिल्कुल ठीक। ऑडियंस को मैं यहाँ तो बहुत सारी डीप चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे कोई रीच आउट करना चाहे तो मेरी वेबसाइट है टॉप SEO एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट के बाद Z आएगा, experts.com। उस पर कोई भी जाए, चैटबॉट है, व्हाट्सएप का नंबर है, और सारी डिटेल्स हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और वेलकम, मैं बहुत खुश होता हूँ अगर मुझसे जो है ना कोई कुछ पूछे और मैं उस काबिल हूँ कि मैं उसे जवाब दूँ। मेरे बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे गुजरे, बहुत सारे, उनसे मैं सवाल करता था और वो हमें जलील कर देते थे कि यार ये आपके लेवल का नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। तो आई वुड से ये मेरी जो है रीच आउट करने के जो है ना कुछ प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। वो आपने कहा कि मैं SEO सीख रहा था और लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, मुझे डिमोटिवेट किया, लेकिन आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैंने कहा मैंने करना ही करना है। तो वो जो विल पावर थी उसको क्रिएट करने की नंबर 1 मोटिवेशन तो ये थी कि आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आपको बस प्रमोट करके लाना है टॉप पर, और वो करना ही करना है। तो अनदर जो मोटिवेशन है वो कुछ थी, या बस अभी यही है? यहाँ तक मैं थोड़ा सा एड ऑन इस पे करूँगा कि मोटिवेशन मेरी ये थी कि सबसे पहले तो मुझे, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे उस टाइम से शौक था कि मैंने कंप्यूटर पे काम करना था। आई वाज डोंट नो कि कंप्यूटर होता क्या है, लेकिन मुझे ये जो है एक शौक था। फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे फील्ड्स का पता चला कि यार कंप्यूटर में बहुत सारे स्किल्स हैं, तो SEO का मुझे समझ आई कि यार इसी पे जो है ना काम करना चाहिए। मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी, लेकिन ये था कि यार मज़े की चीज़ है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, इसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। SEO के लिए इंग्लिश होनी चाहिए, हाँ, ताकि बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ना, आर्टिकल लिखना हो, आर्टिकल को समझना हो आपको। कोई तब ChatGPT भी नहीं था, ChatGPT भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 3 महीने में इंस्टीट्यूट गया, और वहाँ मैंने बहुत जो है ना वो मेहनत करके, ग्रामर के बुक्स लेके, दिन रात एक करके, इस स्ट्रगल के पीछे बहुत सारी ऐसी 24 आवर्स मेरे गुजरे जो मैं सोया ही नहीं हूँ। लेकिन खुशी की बात ये कि ये मेरा एक पैशन था, तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ ये थी, बहुत सारे रुकावटें थी, जहाँ मैं जाता था मुझे फेल कर देते कि आपकी एजुकेशन नहीं है। मुझे एक बंदे ने कहा देखो मेन चीज़ ये है, आपकी एजुकेशन 2 क्लास है, जिसकी 10 क्लास है उसकी रोशनी समझो 100 मीटर है, अब जिसने इंटर की है उसकी 120 मीटर है, अब जिसने MBA की है वो तो समझो 1 किलोमीटर तक उसको दिखता है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उन्होंने मुझे जो है बताया, समझाया, लेकिन अब मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं थी, ना मेरे पास सहूलियात थी। और जब मैं SEO कर रहा था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी नहीं था।
लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अल्लाह ने जो है वो मेरी जो है ना मेहनत का मुझे सिला दी है। आपकी ड्रीम जो, अगर आप ये ना कर रहे होते तो ड्रीम जॉब क्या थी? कुछ लोगों की आर्मी होती है, कुछ लोगों की डॉक्टर बनना होता है, आपका क्या ड्रीम था? स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो मैं जब छोटा था ना, तो उस टाइम सबसे पहले मेरा गोल तो यही था कि कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करे और कोई टीचर वीचर बन जाऊं, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब मैं मेरी ग्रोथ हुई, मैं बड़ा हुआ, तो तब मुझे जो है पता चला कि यार नहीं, मुझे एसईओ सीखनी है। और उसके बाद मैं कभी चेंज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं मार्केटर बना। मैं बड़ा खुश हूँ अभी के इतनी चीज़ें जो है ना अल्लाह ने ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा शकील। जी जी। आप मिनिमम कितना कमा लेते हैं? ऑडियंस का ये क्वेश्चन होगा। मैं मिनिमम बिल्कुल जो है ना ट्रांसपेरेंसी रख के बताऊंगा, मैं 2.5 लाख तक मिनिमम कमा लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2.5 लाख मिनिमम है। आपकी एज क्या है? 26 एज है मेरी। 26 की एज में अब देखें एक इंसान जो किस तरीके से ऊपर आया है और 2.5 लाख वो इस टाइम कमा रहा है और फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, तो माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरीके से आपने बताया, और लोगों को भी इस तरीके से बहुत मोटिवेशन मिलनी चाहिए। सॉरी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। समझो कि एक समरी भी है सब लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करके, बहुत सारे एजुकेशन हासिल करके और लाखों रुपए वालिदैन के और अपने लगा लेते हैं, लेकिन इन द एंड वो कहते हैं कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 1.5 साल तक मैंने ख्वारी करी, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक दिन जो है ना मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यार देखो, शायद ही आपकी किस्मत में ना हो, आप 1.5 साल से जो है ना लगे हो, आपको जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है। मतलब जॉब में कर रहा था। अच्छा, मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। मेरी 16 साल की एज में शादी हो गई थी। तो माशाल्लाह। लेकिन उस टाइम मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को उस टाइम मैं सुनता था, और उसमें एक थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। फेलियर क्या है? फेलियर आपकी लर्निंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है ना ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मैंने उसे एक चैलेंज लिया। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई ना कोई गलती मैं पकड़ लेता था इंटरव्यू में कि मैंने ये गलती करी है, आगे जो है मैं उस पर काम करता था और नेक्स्ट टाइम वो गलती मैं नहीं करता था। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम ख़त्म करेंगे इस शो को। अच्छा, बड़े मज़े का सवाल होने वाला है। आपने कहा आपकी 16 साल में शादी हो गई थी। जी जी। तो वाइफ का कितना, कहते हैं ना एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट था आपके पीछे? मैं इसमें कहूँगा कि 100% तो बहुत कम है, 200% उनका हाथ है, अभी भी है। मैं यहाँ आया हूँ ना, मेरे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। और उसके अलावा मेरे 4 छोटे भाई हैं। हमारी जो है वालिदैन नहीं है, लेकिन एवरीथिंग जो जिसका ख्याल कोई कर रहा है वो मेरी वाइफ है। इन सब चीज़ों के पीछे उसकी सपोर्ट है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैंने करी है। शादी के बाद ही जो है मैं एक मार्केटर बनाऊँ, एक जो है चैलेंज मैंने लिए, और पहले सिर्फ कोशिश थी, उसके बाद में प्रैक्टिकली जो है ना करने लगा कि यार किस तरह मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। सो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शकील, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। और ये है कि इसके मैसेज जो एंड पे निकल रहा है वो ये है कि यूथ, डियर यूथ, 16, 17, 18, 20 में शादी कर लो और बस बिजनेसमैन बनो, कामयाब एंटरप्रेन्योर बनो। एंड हम इसको एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।